तो जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में काले धन होने का दावा के बाद जब कार्रवाई हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। काले धन का सबसे बड़ा अड्डा। लॉकर्स में हुई काले धन की बरसात। करोड़ों रुपए और सोना चांदी जब्त। राजस्थान में काली कमाई को निजी लॉकर्स में जमा करने के आरोपों ने विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल ला दिया। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीम सक्रिय हुई। कार्रवाई की तो लॉकर से करोड़ों का काला धन मिला। नोटों की गड्डियां इतनी थी कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ गई। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में करोड़ों के काले धन होने का दावा सबसे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने किया था। उन्होंने 50 लॉकर्स में 500 करोड़ की काले धन का खजाना छिपा होने की बात कही और गणपति प्लाजा पे धरने पर बैठ गए। आचार संहिता लगने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले काले धन के खजाने की सूचना मिलने पर सबसे पहले आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा ने मामले की गंभीरता को समझा और 6 भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में निजी लॉकर से काले धन की खोज शुरू कर दी। सबसे पहले निजी लॉकर्स वाले स्थान पर जाकर पूरा रिकॉर्ड हासिल किया। आईटी के अधिकारी रिकॉर्ड देख करके दंग रह गए, क्योंकि गणपति प्लाजा में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 1100 लॉकर्स की लंबी फेहरिस्त सामने आई। आईटी की टीम ने पहले 3 ऐसे लॉकर्स की जांच की जिनकी दोनों चाबियां लॉकर्स चलाने वाले कंपनी के मैनेजमेंट के पास ही मौजूद थी और पिछले कई सालों से इन लॉकर्स को खोला ही नहीं गया। ऐसे लॉकर्स की संख्या गणपति प्लाजा में 600 से ज्यादा सामने आई। करीब 250 लॉकर्स ऐसे थे जिनकी दोनों चाबियां मैनेजमेंट ने लॉकर्स किराए पर लेने वालों को नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी, जिसके बाद गलत जानकारी मिली। 250 लॉकर्स को संबंधित कंपनियों के विशेषज्ञ बुलवाकर तुड़वाया। आईटी ने सभी लॉकर्स को किराए पर लेने वालों का रिकॉर्ड खंगाला। किराए पर लेने वाले 100 लॉकर्स वालों के पैन नंबर गलत मिले। जांच में इन 100 लॉकर्स में से कई पत्ते फर्जी या अधूरे पाए गए। कई लॉकर्स की डिटेल गलत दी गई। इसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई, लेकिन ये टीम मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना कम होने के कारण जांच को आईटी को सौंपकर लौट आई। आईटी की टीमों ने 3 दिन की मेहनत के बाद हाई रिस्क वाले लॉकर्स को ऑपरेट करना शुरू किया तो काले धन की बरसात होने लगी। सबसे पहले खोले गए 4 लॉकर्स के अकूत काले धन का खजाना मिला। लॉकर्स में मिला काले धन का खजाना। इदरीश हसन के लॉकर्स से 1 करोड़ का काला धन बरामद हुआ। डॉक्टर सैयद दानिश अली के लॉकर्स से 50 लाख रुपए का काला धन मिला। कारोबारी कार्तिक कुलवाल के लॉकर्स से 1 किलो सोना और दस्तावेज मिले। रावत मिष्ठान भंडार के मालिकों के लॉकर्स से 30 लाख का काला धन मिला। करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज्वेलरी और 50 से ज्यादा फाइलों का अंबार मिला। इसके बाद आईटी की टीम ने कारोबारी कार्तिक कुलवाल के 2 ठिकानों और राव मिष्ठान भंडार के मालिकों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का कहना कि मामला उठाने के बाद लॉकर्स खाली कर दिए गए। मैं मीडिया के साथ गणपति लॉकर्स में पहुंचा था, जहां पर 1100 लॉकर्स थे जो अवैध तरीके से स्थापित किए गए थे। डीओआईटी घोटाले के सरगना सीपी सिंह के लॉकरों में भारी सोना और भारी रकम
की सूचना मेरे को मिली थी। अब आज वहां के लॉकर ढेर सारे करोड़ों का सोना उगल रहे हैं और करोड़ों की नकदी उगल रहे हैं। गणपति प्लाजा की ये निजी लॉकर्स काले धन को जमा करने के मामले में शुरू से ही विवादों में रहे हैं। यहाँ छोटे लॉकर्स का किराया 2,000 रूपए से शुरू होता है तो बड़े लॉकर्स का किराया 20,000 रूपए तक है। गणपति प्लाजा में 1100 लॉकर्स चलाने वाली कंपनी पहले भी विवादों में रही है। 8 साल पहले यहाँ बेनामी लॉकर से आईटी को अरबों रुपए का काला धन मिला था। अकेले जयपुर में ही ऐसी दर्जनों कंपनियां अलग अलग नाम से बेनामी लॉकर्स का संचालन कर रही हैं, जिनमें अरबों रुपए का काला धन जमा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गणपति प्लाजा के साथ राजधानी के अधिकांश निजी लॉकर्स में जमा काले धन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने कभी सख्ती नहीं दिखाई। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और अति संवेदनशील लॉकर से बड़े पैमाने पर काले धन के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। धन कुबेर निकला घूसखोर, ये खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल पिछले दिनों डूंगरपुर में घूस लेते पकड़े गए थे कोटा निवासी एक्शन के यहां जांच में खजाना निकालकर और वो सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। धन कुबेर निकला घूसखोर, लॉकर से निकला लाखों का सोना चांदी। पूजा घर फ्रिज से निकली नोटों की गड्डियां, घर में बना रखा था मय खाना। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कोटा निवासी एक्शन के घर व ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया तो सोने चांदी के जेवरात व नकदी का खजाना देखकर एसीबी की टीम भी आश्चर्यचकित रह गई। आरोपी एक्शन के लॉकर्स की तलाशी में करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, जबकि इससे पहले ही 48 लाख रुपए की नकदी व 50 किलो चांदी उनके घर से बरामद की जा चुकी हैं। आरोपी एक्शन शराब का इतना शौकीन है कि उन्होंने घर पर ही महकाना बना रखा है। आरोपी के घर पर बने महकाने में 4 से 6 लाख रुपए की महंगी व विदेशी ब्रांड की 190 बोतलें भी बरामद की हैं। एसीबी की गिरफ्त में आए कोटा निवासी एक्सीएन अजय भार्गव के लॉकर्स की तलाशी में बड़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात मिले, जिन्हें देखकर एसीबी की टीम भी आश्चर्यचकित हो गई। कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट की टीम ने जब आरोपी के ज्वाइंट लॉकर को खोला तो उसमें से करीब 90 लाख कीमत का 1.5 किलो सोना और 7 लाख कीमत की 10 किलो चांदी मिली है। कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया, आरोपी के लॉकर की तलाशी में 1 किलो 31 ग्राम के गहने और 418 ग्राम के सिक्के सिल्लियां मिली। वहीं 3 किलो के करीब चांदी के जेवर, 7 किलो 586 ग्राम सिक्के सिल्लियां मिली। आरोपी के परिवार के नाम शहर में 7 से 8 हॉस्टल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। अजय भार्गव के मकान की तलाशी हमने ली थी। उसमें मोटे तौर पे प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। करीब 7 से 8 हॉस्टल्स इनके स्वयं के नाम के या इनके परिजनों के या जॉइंट में हैं। वो स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जो हॉस्टल है राजीव गांधी नगर में, वो बनवा रखे हैं, उनके कागजात मिले हैं। निवेश के कुछ कागजात मिले हैं और चांदी जो सिल्वर उसमें बरामद की है वो करीब 50 किलो चांदी है। गोल्ड जो ज्वेलरी और प्लस सॉलिड गोल्ड के रूप में जो स्वर्ण मिला है, जो गोल्ड मिला है, वो 535 ग्राम है। इसके अलावा उनके घर की जब तलाशी ली तो उनकी अलमीरा में दूसरे रूम में जो दीवान है उसको खोल के देखा तो वहाँ पर भी पैकेट्स के रूप में जो कैश मिला है भारी मात्रा में। इससे पहले कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट ने 1 सप्ताह पहले आरोपी के कोटा स्थित महावीर नगर के घर की तलाशी ली थी। तलाशी में घर से 48 लाख नकदी मिली, जिसे अलमारी टार पूजा घर के आसपास छिपा रखा था। पहली मंजिल में रखे फ्रिज में 10 लाख, पूजा घर के पास रखे कलश में 13 लाख मिले।
इसके अलावा घर से 50 किलो चांदी भी मिली, जिनमें सिक्के, सिल्लियां, जेवर थे। महंगे महंगे विदेशी ब्रांड की करीब 190 बोतलें बरामद हुई, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए के आसपास बताई गई। अब ये जानते हैं इस घूसखोर धन कुबेर का पता कैसे चला। दरअसल उदयपुर एसीबी की टीम ने डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए एक्सीएन अजय भार्गव को 45,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। अजय भार्गव डूंगरपुर में जिला परिषद में पोस्टेड है। मनरेगा में स्वीकृति निकालने के लिए सामग्री मद की राशि का 2% रिश्वत के रूप में मांगा था। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में 45,000 की रिश्वत लेते अजय भार्गव को ट्रैप किया था। उनको 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग समय पे करीब 20,000 रुपए भी पहले इनसे ले लिए। इसके बाद उसके घर और लॉकर की तलाशी में करोड़ों रुपए का सामान और कैश निकला, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। अब एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले व साधारण से दिखने वाले आरोपी एक्शन अजय भार्गव ने मात्र 45,000 रुपए में ही अपने ईमान का सौदा कर डाला। आरोपी एक्शन अजय भार्गव कुछ माह बाद ही सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पिछले दिनों उदयपुर की एसीबी टीम ने डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए 45,000 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी एक्शन अजय भार्गव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब एसीबी की टीम ही नहीं बल्कि आबकारी विभाग, आयकर विभाग व पुलिस की टीमें इस मामले में जांच करने में जुटी हुई हैं। आरोपी एक्शन के इस मामले में आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो खबर में दम है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी कुछ दमदार खबरों से रूबरू कराएंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान में। आगे बढ़ते हुए खबर में दम अब बात करेंगे बीजेपी की दूसरी और कांग्रेस की पहली लिस्ट की, जो आ गई है। लिस्ट आते ही कुछ सीटों पर किनके बीच मुकाबला होगा ये तय हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसके कुछ ही देर बाद आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, सीपी जोशी, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा सहित ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। तो उधर भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। पार्टी ने 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी की लिस्ट में सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम भी शामिल है। बीजेपी की दूसरी और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही कई सीटों पर तय हो गया है कि किन किन के बीच मुकाबला होगा। नाथद्वारा सीट पर कांग्रेस ने सीपी जोशी को उतारा है, जिनका मुकाबला विश्वराज सिंह मेवाड़ से है। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने सुभाष महरिया को। अलवर ग्रामीण सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने टीकाराम जूली और बीजेपी ने जयराम जाटव को मैदान में उतारा है। बायतू से कांग्रेस ने हरीश चौधरी, बीजेपी ने बालाराम मुंड को। बागीदौरा एसटी से कांग्रेस ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को और बीजेपी ने कृष्णा कटारा को चुनावी मैदान में उतारा है। मालवीय नगर से कांग्रेस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को और बीजेपी ने कालीचरण सर्राफ के ऊपर दांव खेला है। डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर एसटी से कांग्रेस गणेश घोगरा को और बीजेपी ने बंसीलाल कटारा को चुनावी मैदान में उतारा है। सवाई माधोपुर कांग्रेस से दानिश अबरार और बीजेपी से
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं। सुजानगढ़ एससी से कांग्रेस ने मनोज मेघवाल पर दाव लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने श्रीमती संतोष मेघवाल को मैदान में उतारा है। मंडावा में कांग्रेस ने रीटा चौधरी और बीजेपी ने नरेंद्र कुमार पर दाव खेला है। सांगानेर में कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज और बीजेपी ने भजन लाल शर्मा पर दाव लगाया है। मुंडावर में कांग्रेस ने ललित कुमार यादव और बीजेपी ने मंजीत धर्मपाल चौधरी को मैदान में उतारा है। जायल एससी की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने मंजू देवी, बीजेपी ने डॉक्टर मंजू बाघमार को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशलगढ़ एसटी की बात करें तो कांग्रेस ने श्रीमती रमीला खड़िया और बीजेपी ने भीमा भाई डामोर को मैदान में उतारा है। प्रतापगढ़ एसटी से कांग्रेस ने रामलाल मीणा पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने हेमंत मीणा पर भरोसा जताया है। मांडलगढ़ से कांग्रेस ने विवेक धाकड़ तो बीजेपी ने गोपाल लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। कुछ सीटों पर स्थिति अभी साफ हुई है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आएगी वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। फिलहाल एक बात तो तय है कि राजस्थान में इस बार मुकाबला टक्कर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।